एक समय उद्धाल ऋषि और चंद्रभागा एक दिन अपना बेटा शरण कुमार से कहते कि बेटा शरण कुमार, तुम्हारा राज में हमने बड़ा सुख बड़ा चैन पाया, जीवन भर बीत गया, चौथापन आ गया, कभी तुम्हारा राज में हमने खीर खांड का भोजन को नहीं खाया। माता पिता के मुख से ऐसी वाणी सुनी, शरण कुमार बड़ा अफसोस में हो जाते हैं। कहते हैं कि पिताजी और माताजी तुम दोनों झूठ बोलते हो, खीर खांड का भोजन हमारे द्वार पर रोजीना बनता है, हमारी पत्नी बनाती है, और आप ये कहते हो खीर खांड का भोजन को नहीं खाया। उद्याल ऋषि क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? हारे बेटा तेरी घरवाड़ी नकराड़ी मजा उड़ावे रे। कैसे कैसे कैसे? शरमण तेरी घरवाड़ी नकराड़ी मजा उड़ावे रे, तड़के खीर बना बढ़िया सी मन में आवे रे। बेटा तेरे घरवाले नकराड़े मौज उड़ावे रे, तड़के खीर बना बढ़िया से मन में आवे रे। बेटा तेरे घरवाले नकराड़े मौज उड़ावे रे, तड़के खीर बना बढ़िया से मन में आवे रे। एक दिन की बात पिताजी शरमण से बतलावे, और 10 भाई 10 बाखड़ी तुम्हार दसरा माँ को जावे, और बहुत चौकड़ो है रे शरमण खीर तू नाय बनावे। पिताजी और चीज की कहो खीर तू रोजी नहीं खावे, और नहीं खाई के नाव खीर मेहरी मोको भर थाली रखतावे। मैंने जैसो तोसो खेती शर्म जैसो तोसो खेती शरमण खीर की मन में आवे। बेटा घना देना होगा रे गदड़ी खीर ने खाया, और 15 भाई भैंस हमारे 10 भाई गाया। ऐसे कह रहे हो शरमण वीर, शाम की रंदे रोज के खीर, पिताजी तेने जो नहीं खाई, और मोकू धोको लगे हमारी कचो है बदमाश लुगाई। पण पूरो तोले शेर रखे वापस सिंह डांडी में, शरमण को कोई अंदाज कबाड़ा हो हारे मेरे। बेटा तेरे घरवाले नकराड़े मौज उड़ावे रे, तड़के खीर बना बढ़िया से मन में आवे रे। बेटा तेरे घरवाले नकराड़े मौज उड़ावे रे, तड़के खीर बना बढ़िया से मन में आवे रे। शरण कुमार मन में विचार करते हैं कि इस बात की जांच करनी चाहिए, पिताजी झूठा है, अब पत्नी झूठी है, इस बात की जांच करनी चाहिए। एक दिन शरण कुमार माता पिता के पीछे भोजन करने के लिए चले जाते हैं। पत्नी को इस बात का मालूम नहीं था, मन में कोई शंका भी नहीं थी, आज हमारा पति इस बात की जांच कर रहे हैं। 2 कांसान में भोजन घर के लाई महेरी का, वो दोनों कांसा सासू और ससुरा को खिला दिया। थोड़ी बाद में उसी हांडी में से खीर का भोजन लाई, वो शरण कुमार के लिए दे दिया। शरण कुमार क्या करते हैं, अपन का कांसा को पिताजी को दिया, और पिताजी का कांसा को अपने लिया। पत्नी की पोल किस प्रकार से? कैसे करते भैया? माता पिता के संग में शरमण भोजन कर पे आयो, बा घरवाड़ी ने बड़ा प्रेम से कांसो लार घटायो, बा छाछ राबड़ी को कांसो शरमण का बट में आयो। तू तो नार तड़ाकू लेगी, तू तो कतई तड़ाकू लेगी, इनकी दोष आत्मा देगी। जब शरमण के बदला फैट्यो, और एक थारी में खीर एक में घेव को लपटा आट्यो। त्रिया तेने कर दई हेट, देख लिया हांडी में 2 पेट, मटाकी करे 2 हाथ लगाई, और बातरिया की चालाकी शरमण के अगाड़ी आई। झूठा नहीं है पिता में तारी, गल में त्रिया बहुत कुतारी, कतैया है खोटा केना की, और 15 भाई भैंस हमारे कमी काई देना की। घर में काई बात को घाटो, ईश्वर दे रहे हो दार आटो, निर्भेद संगा माल उड़ावे, और आप तो खावे खीर पिता को राबड़ी खुआवे। चल दे उठा हाथ में थैलो,
तेरो लंबो ले ले गेलो, मैंने तेरी बात पछाणी और आज रे पीछे मैं को पीऊं तेरा हाथ को पानी। ओ नाले धोले रे सुकाले लंबा केस, सकारे तेरी मैया के चलेंगे रे। सन कुमार अपनी धर्म पत्नी से कहता कि प्यारी आप यहाँ रहो या मेरी तरफ से आपका पीहर को चली जाओ, आज के बाद में मैं तुम्हारा हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। हाथ में कुराड़ी उठाई, जंगल को गया, जंगल में जाकर सनम कुमार ने एक चंदन की लकड़ियां काटी, चंदन की लकड़ियां की कारीगर के हाथ एक कावड़ बनवाई। कावड़ बनवा करके वो क्या करते हैं, क्या कहते भैया? हाथ में ले रहे तार चलो जब सरमन बन को आलो और आला तीता काट पेड़ को चंदन की लकड़ी लाओ, बन लापट की खतवाड़ में तो खाती से जा बतला दो। कावड़ बना दे मेरा भैया, मिस्त्री दंगो नगद रुपैया, तो को साची बात बताऊं और अंधा अंधी माता पिता को तीरथ करवा लाऊं। कावड़ बना दे रे कारीगर घर में नार से खोटी, मारा अंधा अंधी माता पिता को कोदे में रोटी। खाती काए ए रे खाती का चतर सुजान, कामड़ तो तेने सुगर बनाई रे श्यान। खाती काए ए रे खाती का चतर सुजान, कामड़ तो तेने सुगर बनाई रे श्यान। कामड़ धर लई कंधा पे लिए मात पिता बैठाए और सरमन भाषे चल दियो तो कोई रास्ते बन के जाए। जा पहुंचो बन बीच में ना बन का छे बन आए और सरमन बेटा प्यास लगाई तू जल खास लाए और मात पिता को बेटा बन में सरमन जल को जाए। जब होन हार बलवान कर्म की गत होवे नारी, अरे बाज वीर को लाल ताल की भगवाने रे बेटा तेरे करवाने नगराने मोजो डाबे रे, करके खीर बना बढ़िया से मन में आवे रे। बेटा ते करवाने नगराने मोजो डाबे रे, करके खीर बना बढ़िया से मन में आवे रे। सज्जनों देखिए, सनम कुमार ने माता पिता को कावड़ में बैठा करके और सारा तीर्थ धाम करवाए और तीर्थ धाम करा करके और वापस आता है तो बियाबान जंगल में उद्याल ऋषि और चंद्रभागा को प्यास लगी। वो कहते हैं कि बेटा सनम कुमार हमको प्यास लग रही है। सनम कुमार ने माता पिता एक वृक्ष की छाया में बैठा दिए और हाथ में तूमी लई, एक ताल में पानी लेने के लिए चले जाते हैं। उसी वक्त पर सनम कुमार का पानी लेने को जाना होता है और उसी वक्त वो तार पर आता दशरथ शिकार खेले के चले जाता है। सजनों होने का जो क्या होता है, शरमन भगत ताल पे डोले, बाकी जल भरता तू भी बोले, कोई राक्षस का धोखा में दशरथ एकदम बाण सतोले। ईच बाण शरमन के दियो और पड़ो बदन में जा रे भगत ने नाम राम को लियो। दशरथ भाजो भाजो आयो और राम राम रट रे शरमन पड़ो तीर पे पायो। राजा देखे अचंबा कर गो, या तो कोई भगत राम को मर गो, मारी खास भेड़ को जायो, खासे पानी ले बे आयो, या गोल खत मर गयो गेंदुआ भारो पाप कमायो। मैं करूं रुखाड़ी ताल की तो मेरा आ गयो तोखा में, दशरथ पे छूट गयो बाण भान जा मर गो धोखा में रे। बेटा तेरे घरवाले नगराने मोजो डाबे रे, तड़के खीर बना बढ़िया से मन में आवे रे। बेटा ते घरवाले नगराने मोजो डाबे रे, तड़के खीर बना बढ़िया से मन में आवे रे। जल भरते तू भी चूबक देते एकदम से बेबक्यार गही और राजा अजय वीर के सुत ने सेंटी मार दही। सज्जनों ये कहते हैं विद्वान लोग राजा दशरथ का हाथ में, विद्वान लोग ये कहते हैं कि राजा दशरथ का हाथ में बाण शब्द वेदी था, आवाज तूमी ने लगाई और बाण सनम कुमार के जाकर के लगा।
जब आवाज तूमी ने लगाई तो बांध तो तूमी में लग रहा था, सनम कुमार के क्यों लगा? कुछ लोग ये कहते हैं, विद्वान लोग ये कहते हैं कि भैया वो बाण इसलिए लगा जो राम जी के सच्चे भगत होते हैं, वो पानी पीने से पहले अपना मुख से मंत्र बोलते हैं। स्नान करते हैं तब भी संत लोग मुख से मंत्र बोल करके स्नान करते हैं, और जब भोजन करते हैं तब भी हाथ जोड़ करके मंत्र बोल करके वो भोजन करते हैं। इसलिए सनम कुमार ने पहले मुख से मंत्र बोले और ताल में तुम्ही को बाद में डूबी, इसलिए बाण सनम कुमार के जाकर लगा। सनम कुमार के मुख से भगवान राम का नाम निकला। राजा दशरथ भगवान का भगत समझ करके और भाज करके सनम कुमार को उस ताल की तीर पे से अपनी गोदी में अधर उठा लेता है। सनम कुमार राजा दशरथ की गोदी में बैठा बैठा क्या कहता है? क्या कहता है भैया? हारे सामे छाती बांध दियो एकदम से डूबी नैया रे। कैसे कैसे कैसे? फिर सामे छाती बांध दियो एकदम से डूबी नैया रे। पानी कौन पावे गो रोती होगी मैया रे। सामे छाती बांध लो एकदम से डूबी नैया रे। पानी कौन पावे गो रोती होगी मैया रे। सामे छाती बांध लो एकदम से डूबी नैया रे। पानी कौन पावे गो रोती होगी मैया रे। सनम कुमार कहता है कि मामा जी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा हाथ से मरने का मेरा लेख था, पर मेरी माता और मेरा पिता बियाबान जंगल में एक ताल वृक्ष की पेड़ की छाया में दोनों प्राणी बैठे हैं और वो दोनों ही प्राणी प्यासे हैं। मामा जी आप इस बात का धर्म नहीं माना, मेरी माता और पिता को ले जा करके पानी पिलाना। सनम कुमार क्या कहता है? शर्मने से कह रहे हो सुन मामा मेरी बात, और बापिद ने लिख दियो तो मेरे लेख तुम्हारे हाथ। भगत जब ऐसे बोले बाणी तू बेगोसो ले जा पानी। मामा या को धर्म निमाजो मित तू धर्म हार हो जाजो, और माता पिता मेरा मरे पिसाया बिनको नीर पिलाजो। दोनों पिता और महतारी मैया लागे भेड़ तुम्हारी, जाकर बिनको धीर बंधाजो। एक ताल वृक्ष के नीचे बैठा ठंडो नीर पिलाजो। तू ले जा ठंडो नीर जा रे मेरी पाजो मैया को, मेरा खेती जो संसार मार दियो शर्मन छैया को रे। सामे छाती बांध लो एकदम से डूबी नैया रे। पानी को पावे गो रोते हुए मैया रे। सामे छाती बांध लो एकदम से डूबी नैया रे। पानी को पावे गो रोते हुए मैया रे। सनम कुमार के प्राण छूट जाते हैं तो सबसे पहले राजा दशरथ वो सनम कुमार का वचनों का पालन करते हैं। वही सनम कुमार की तूमी में पानी भरा। सनम कुमार के खोजन पर बियाबान जंगल में उद्याल ऋषि चंद्रभागा के पास हम चले जाते हैं। सज्जनों क्या होता है? अरे भर पानी राजा चलो, कैसे भैया? भर पानी दशरथ चलो तो पहुंचो बन के माई, और माता पिता बा का हेला दे रहा बेटा शर्मन भाई। दशरथ हेला दे तो आवे इनको ठीक नहीं पड़ जावे। छाने छाने पाम सतोले और अंधा अंधी हेला दे जब दे हुंकारी बोले। अरे ना शर्मन की हूं करी ना शर्मन की चाल। उद्याल ऋषि चंद्रभागा से कहते हैं कि प्यारी ना शर्मन की हुंकरी लगती है ना शर्मन की चाल लगती है। ना शर्मन की हुंकरी ना शर्मन की चाल, मुंह को डब ऐसो लगे प्यारिया शर्मन को काल। दशरथ सामे खड़ो गयो बे दोनों के टामो, तू पानी पी ले मारी भेड़ बोल रहे शर्मन को मामो। राजा दशरथ उद्याल ऋषि और चंद्रभागा के सामने, बहन के सामने और उद्याल ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है कि तुम्हारा सनम कुमार उस ताल पे पानी लेने के लिए गया था, मैं वो ताल पे शिकार खेलने के लिए गया था। मेरा हाथ में से धोखा से बाण छूट गया, मेरा बाण धोखा से तुम्हारा सनम कुमार के लग गया, मेरा बाण से तुम्हारा सनम कुमार का अंत हो गया। अब तुम दोनों प्राणी पहले पानी पियो और जिसके बाद मेरे साथ में चलो, जैसी तुम्हारी सेवा होगी वैसी सेवा मैं बजाऊंगा। राजा दशरथ उद्याल ऋषि चंद्रभागा से क्या कहते हैं? जब दशरथ ने हाल सुनाया बाकी थर थर कांपे काया,
जीजा सुन ले बात हमारी, बहन मन कर दई जन्म दुखारी। मारे दियो दिशा ने घेरो, मैंने बा सरमन मार दियो तेरो, या मैं नहीं दोष हमारो, और पानी भरबा गयो ताल पे सरमन कमर तुम्हारो। मैं शिकार खेल बे आयो, मोकुआ पानी भर तो पायो, कोई राक्षस का धोखा में मैंने बाके बाण चलायो। गयो मेरा छूट हाथ सू तीर, खेपा लगो भेण सू वीर, मारी लगो धेई के कालो, और हाथ जोड़कर मापी तोपे मांगे जीजा सालो। दोनों मारे लारे आओ, थारे जचे जेही तुम खाओ, सेवा करूं तुम्हारी घर पे, अंधी का डर के मारा दशरथ उल्टे पामन सर के। दुखी होकर के चंद्रभागा अपना भाई राजा दशरथ को बेटा के वियोग में दुखी होकर के वो श्राप दे देती है। क्या कहती है? सुन ले महानीच हत्यारा, अंत समय का वचन हमारा, दोनों अंधा अंधी रोए, और याई कार शर्मण को खागो याई खाएगो तो जैसो तेने कर्म करो वैसो फल पावेगो। दशरथ को दियो श्राप राम जी बन को जावेगो, रे सामे दादे बाण लगो एकदम से डूबे गैया रे, पानी गुण पावे गोरोते होए मैया रे, सामे बाण लगो एकदम से डूबे गैया रे, पानी गुण पावे गोरोते होए मैया रे। सज्जनों देखिए, उद्यादर्शी कहता है कि राजा दशरथ तू हमसे जीजा कह करके बोलता है, और हमारी धर्म पत्नी चंद्रभागा से तू बहन कह करके बोलता है। पहले तू ये बता, तुम्हारा और हमारा बीच में जीजा साड़ी की क्या रिश्तेदारी है? ये तू हमसे जीजा कहता है, हमारी धर्म पत्नी चंद्रभागा से बहन कहता है, दोनों के बीच में जानकारी होती है। उद्यादर्शी क्या पूछते हैं? ऋषि मुनि के गोरे दशरथ तू हमसे का चावे, या मतलब को संसार है तो गदा को बाप बनावे। हो पा लाग्यो ऐसा ताणो, थारे मारे कहीं ठिकानो, अब जो करे पिछला हेरा, और कौन सी तेने खीर खुआई कौन सा पैड़ा फेरा। बोल गई चंद्रभागा बाणी, राजा सुन ले बात पुरानी, एक दिन तेने गाड़ी गाड़ी, और पकड़ हाथ बादन तेने में मेलन में सुतारी। मोंडे को बोली भोजाई, तू को बनो भेण को भाई, मोको दे दियो देश निकालो, और गंगा नहाती के लागोया बिना बात पे कालो। मैंने कहीं थारो नाम लजायो, मारिया कुण ने दोष लगायो, और भेतो भेतो फूल कहीं बा गंगा में से आयो। बे मर गए बन के बीच याद कर शर्मन छैया की, या पूरी हो गई कथा बोल दे गंगा मैया के रे, सामे दादे बाण लगो एकदम से डूबे नैया रे, पानी को पावे गोरोते होए मैया रे, सामे दादे बाण लगो एकदम से डूबे नैया रे, पानी को पावे गोरोते होए मैया रे। बोलिए भैरव जी महाराज की जय, बोलिए बस्ती माता की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए भवानी मैया की जय।